हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप तैयारी बढ़िया चल रही है। एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो अगर सीरियस नहीं हुए हो, मॉक्स देना स्टार्ट नहीं किया है तो मॉक्स देना स्टार्ट कर दो। आज पर्टिकुलरली सिर्फ मैथ्स के बारे में बात करूंगी। आप लोगों का बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लूंगी। 2 से 3 मिनट में ही आपको मैं सारी चीज़ें समझा दूंगी जो आपको लास्ट मिनट में अब करनी है। देखो, सबसे पहले तो जो आपने बैच लिया है तो उसमें आपने ज़रूर कोई ना कोई नोट्स बनाए होंगे, कुछ फॉर्मूलाज लिखे होंगे। और अगर आपने नहीं कोई फॉर्मूलाज लिखे हैं कहीं से भी, तो जो आपने कंटेंट परचेज किया होगा, आपको पीडीएफ्स मिली होगी या फिर कोई आप बुक फॉलो कर रहे होंगे तो आपको फॉर्मूलाज जरूर मिलेंगे। एल्जेब्रा, ट्रिगो, मतलब जितना भी एडवांस का जो पोर्शन है उसके फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आपको याद कर लेने हैं। और ऐसे नहीं है कि आज याद कर लिए और फिर एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कर रहे हो। हर 3 दिन के इंटरवल में उनको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि तभी एकदम से क्लिक होगा। अब देखो, मैं जो बहुत काम की चीज बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, या तो सिर्फ टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस करते रहते हैं कि अभी ज्योमेट्री कर रहे हैं, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, और वो मिक्स्ड क्वेश्चंस में इतना ध्यान नहीं देते। या फिर कुछ बच्चे सिर्फ मिक्स्ड क्वेश्चंस ही लगाते रह जाते हैं और टॉपिक वाइज नहीं ध्यान देते हैं। तो आपको दोनों तरीके से चलना है। लेकिन अभी तो सारे सब्जेक्ट्स आप, सारे टॉपिक्स आप नहीं कर सकते टॉपिक वाइज। तो जो टॉपिक आपके वीक है, जैसे कि आप मॉक लगा रहे हैं, उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है, आप उस टॉपिक को पढ़ चुके हो, फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, तो वो क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज वो क्वेश्चन लगाने हैं। 2 दिन में या 3 दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा आराम से। एंड यू हैव स्टिल 20 डेज, तो आप कर सकते हो 6 से 7 टॉपिक्स अभी भी। और साथ में आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाने। अगर दिन के आपके 50 क्वेश्चन का टारगेट है तो आप क्या करो, 25 क्वेश्चन तो मिक्स्ड लगाने ही लगाने हैं, और अगर 25 क्वेश्चन आप अलग से क्या करो, टॉपिक वाइज लगाओ। इससे बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, सिली मिस्टेक्स कम होंगी। और कैलकुलेशन पर थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन करते हो तो थोड़ा सा कोशिश करो कि माइंड में कैलकुलेशन करो, या एकदम से एग्जैक्ट, थोड़ी सी अपनी जो एक्यूरेसी है उस पर फोकस करो। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि पेपर ईजी आता है, क्वेश्चन भी नॉर्मल आते हैं, और हमारी सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और उससे हमारा स्कोर काफी कम चला जाता है। ये बहुत बच्चों के साथ होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता है। आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, तो सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होंगी। और जो एडवांस पोर्शन है वो इतना ईजी आता है, फॉर्मूला बेस्ड या वैल्यू पुटिंग, यही 2 ही चीजों पे फोकस ज्यादा रहता है। बाकी अगर टिपिकल क्वेश्चन बनेगा, टफ क्वेश्चन बनेगा, तो सिमिलैरिटी पर बनेगा, उससे ज्यादा टफ नहीं जाएगा। और जो आपका अर्थमेटिक है उसमें तो रिपीट ही हो रहे हैं क्वेश्चन, पैटर्न रिपीट ही हो रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर ही इनफ रहेंगे। तो इस तरीके से करो, टॉपिक वाइज एंड मिक्स्ड, दोनों तरफ अच्छे से प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो, मॉक लगाओ, और कॉन्फिडेंट रहो, कैलकुलेशन पर काम करो, मैथ्स अच्छा चला जाएगा। और अगर आज भी आपके 50 में से 30 या 35 स्कोर बन रहे हैं और थोड़ी सी मेहनत कर लोगे अच्छे से इन 15-20 दिनों में, तो आपका स्कोर 45 के आसपास पहुंचने लग जाएगा। ठीक है, अब प्री ना क्वालिफाइंग है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा सेक्शन बुरा चला जाए, इसलिए हमें हर सेक्शन में पूरी मेहनत करके चलनी है। वहां कुछ नहीं पता कैसा पेपर आएगा, कैसा एम्बियंस रहेगा, क्या आप करोगे, वहां पे आप होपलेस हो जाओगे, इंग्लिश बिगड़ जाए, जीके बिगड़ जाए। इसलिए हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में अपनी पूरी जान लगानी है। और प्री का जो स्कोर रहेगा वो ही आपको बूस्ट करेगा मेंस के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर आपकी फीलिंग रहेगी कि अगर आप टॉप 20,000 में रहोगे या टॉप 10,000 में रहोगे, तो आपको ये रहेगा कि हाँ, यस आई कैन डू इट, और आप मेंस में अपनी जान लगा दोगे। वहीं अगर आप कट ऑफ से 1-2 नंबर आगे रहे तो वो वाली बात नहीं रहेगी, आपको लगेगा मेरे से पहले अगर इतने बच्चे, मैं कैसे कर पाऊंगा। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, वो एक अलग बात है। इसलिए प्री को भी बहुत सीरियस लेके चलना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये जो मैंने टिप्स बताई है इनको फॉलो करना दोस्तों। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और सभी जो देख रहे हो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहो।